बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनी माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय। आइए कमर सीधी करके बैठेंगे। हमारे साथ में वेद माता, देव माता, विश्व माता एवं सद्बुद्धि को प्रदान करने वाला गायत्री मंत्र का स्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का अर्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परम पिता परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सप्त क्रांति आंदोलन, युग निर्माण योजना आंदोलन का उद्घोष किया है। परम पूज्य गुरुदेव ने सप्त क्रांति के बारे में कहा है कि विचार क्रांति के माध्यम से हम अपने आप को बदलेंगे। सप्त क्रांति के आंदोलन में स्वास्थ्य के ऊपर में उन्होंने समाज के जन लोगों को ध्यान आकर्षण के लिए यह सप्त क्रांति आंदोलन किया है। तो हम मित्रों स्वास्थ्य के ऊपर में सप्त आंदोलन के ऊपर में स्वास्थ्य आंदोलन पे हम कार्य कर रहे हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ क्रांति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, हमने आरोग्य योग रसायन सेंटर एवं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए हमने योग और रसाहार का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले मनुष्य की दिनचर्या आज के समय में बिगड़ी हुई है। कारण यह है कि आज के भौतिक चकाचौंध में व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक हाय पैसा और वह अपनी भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति में वह दौड़ा भाग जाता है। जैसे अच्छी कार, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे मकान, अच्छे रहन सहन के आभूषण और वस्त्र जैसी अभिलाषा में वह दौड़ता चला जा रहा है। मित्रों, इसके अभाव में वह व्यक्ति एक मशीन बनता चला जा रहा है और वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, अपितु वह अपने स्वास्थ्य खो रहा है। तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहना है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सही हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हम लोग जैसा भोजन करते हैं, हमारे विचार भी हमारे अंदर वैसे ही आते हैं। तो हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए। दैनिक दिनचर्या करने के साथ साथ उसको योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात वह उषापान करें। उषापान का अर्थ होता है वह उबला हुआ जल पिए और नींबू शहद का पान करें। सुबह कम से कम 15 मिनट अपने स्वास्थ्य के प्रति वह दौड़े, एक्सरसाइज करें। मित्रों, यह हमारा अपना अनुभव है कि हम यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहते हैं तो हम निश्चित ही हम कभी बीमार नहीं होंगे। यह मेरा दावा है कि पिछले मैं 12 वर्षों से 4:30 बजे मैं उठता हूँ और अपनी दैनिक दिनचर्या करने के साथ योग, प्राणायाम और स्वास्थ्य लाभ लेता हूँ। तो आज तक मेरा यह है कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ है। मित्रों, आप भी ऐसा कर सकते हैं।
में आरोग्य योग रसाहार सेंटर भोपाल के साकेत नगर में डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी, जो मधुमेह के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है, उनके साथ में अपना यह कार्य करने जा रहा हूँ और समाज और देश के लोगों को हम लोग एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। सुबह हमारे करीब स्वास्थ्य आरोग्य रसाहार केंद्र में 200 से 250 लोग प्रतिदिन रस पान करते हैं। हालांकि हमारे रसाहार में इतने लोग तो नहीं आ पाते, परंतु हमारे कार्यकर्ता उन्हें उनके घर पर रस पहुंचाते हैं। हमारे रसाहार केंद्र में 200 से 250 औषधियों का रस बनाकर दिया जाता है। उनके अंतर्गत जवारे का रस, एलोवेरा का रस, नारियल, इसके बाद में गिलोय और गाजर, चुकंदर, हल्दी, अदरक, आंवला, ताज़े आंवले का रस हम पिलाते हैं और ठंडी के समय में हम उन्हें अदरक देते हैं और हल्दी देते हैं। इसके साथ-साथ में हम चूर्णों का रस भी हम देते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, दस्त नहीं लगते हैं, तो उन्हें हम अमलतास का रस देते हैं। इसके साथ ही मुलेठी मुलेठी चूर्ण का रस देते हैं। इसके बाद में भुई आंवला, गोकरू, पुनर्नवा, अपामार्ग, अश्वगंधा, शतावर, अर्जुन छाल, चोप चीनी, मंजिष्ट और इस प्रकार से करीब 50-60 हम चूर्णों का रस और पत्तियों का रस, जैसे बेलपत्र, अडूसा, तुलसी, इसके साथ ही हरसिंगार, पीपल, शीशम, पपीता, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे रस हैं, पान का रस और विभिन्न प्रकार का हम रस देते हैं। इससे क्या होता है कि आप थोड़े ही दिन यदि जवारे का रस लेते हैं, यदि रोगी का हीमोग्लोबिन कम होता है और वह जवारे का रस का पान करता है, तो निश्चित ही उसके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी इंक्रीज होते हैं और उसके ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं और वह ऊर्जावान महसूस करता है, वह कांतिमान होता है। जवारे का रस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके आयंस लगभग हमारे ब्लड के समान ही होते हैं। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है और जवारे का रस भी पीएच 7.4 होता है। तो जवारे में बहुत सारी छोटे-छोटे मिनरल्स, आयरन्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी 12, विटामिन बी 17, जो कैंसर को लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। महिलाओं के अनियमितता, मासिक धर्म की अनियमितता एवं वेरिकोज वेन्स एवं विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे बीमारियों से लेकर बड़ी-बड़ी बीमारियों तक में जवारे का रस उपयोग किया जाता है। साथ ही एलोवेरा का रस हमारे इंटेस्टाइन में जो पड़ा हुआ मल है उसको दूर करता है और शरीर को कांतिमय बनाता है, पेट की अम्लता को दूर करता है, वातनाशक भी है। इसके साथ ही हम देखेंगे गाजर चुकंदर का रस, गाजर में विटामिन ए होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, आँखों की रतौंधी को दूर करता है। साथ ही चुकंदर का रस दिया जाता है, जो हमारे रसाहार में बनाया जाता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करता है। इसके साथ ही नारियल का दूध, यह पाचक होने के साथ-साथ इसमें कैल्शियम होता है, विटामिन्स होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके साथ ही हम नींबू शहद का उपयोग करते हैं, जिसमें पोटेशियम और आयरन, फास्फोरस, जिंक आदि मिनरल्स एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉडी को एक्टिव करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि गिलोय का रस, गिलोय जिसे अमृता कहते हैं, जो भारत में सभी स्थानों पे गिलोय पाई जाती है। मित्रों,
बाबा रामदेव और विभिन्न योगियों ने गिलोय के बारे में बहुत ही अच्छे वर्णन किया है। हमारे चरक सुश्रुत और विभिन्न धर्म ग्रंथों में गिलोय का बड़ा ही महत्व है। मित्रों, यदि आप गिलोय की डंडी को 15 ग्राम लेते हैं, अच्छे साफ करके धो के और उसको मिक्सर में चला के इसको 100 ml रस इसको पीते हैं प्रतिदिन, तो मैं मानता हूँ कि उसके जो दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, अकड़न होता है और विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम गिलोय करती है। मित्रों, आप गिलोय को जैसे रस लेते हैं, उसके साथ में आप जवारे का रस भी ले सकते हैं, जिससे आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी निर्माण होता है। साथ ही इसको आप गिलोय को तुलसी पत्र के साथ में आप पी सकते हैं, जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी महसूस करते हैं। साथ ही जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उसमें भी गिलोय को बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे करीब 50 से 60 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको हम प्रतिदिन मधुनाशक दवाई बना के देते हैं। मित्रों, मधुनाशक कैसा बनता है? मधुनाशक हमारे रसाहार में बेलपत्र, गुड़मार, अडूसा, मीठी नीम और बेलपत्र, इस प्रकार से करीब 5 या 6 पत्तों को हम आपस में 4-4 ग्राम लेकर इसको इकट्ठा बनाकर इसका विधिवत गिलोय के साथ में इसको पीसते हैं। पीसने के बाद इसको छानते हैं और खाली पेट में जो हमारे पेशेंट है उसको दिए देते हैं। मित्रों, हमारा यह पिछले 10 सालों का अनुभव है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और प्रतिदिन वो अपने डाइट प्लान के अंतर्गत यह रस का लेते हैं, तो उनका अपना अनुभव बताता है कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई है और वह प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में आ गए हैं, और जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट थे वो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई है। मित्रों, इसी प्रकार से हमारे जैसे बहुत ही किसी को बुखार आता है, साथ ही तो हम बुखार के अंतर्गत में हम कालमेघ का चूर्ण देते हैं। हमारे बच्चे आपके बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक साइड आए और थोड़ा सा हमें स्वास्थ्य के संबंध में हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसको आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। और हम काल्मिक के बारे में आपको बता रहे हैं। काल्मिक का यह चूर्ण पंचांग के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं और काल्मिक की 4 ग्राम पत्तियों को हम गिलोय के साथ में पीस कर देते हैं, तो उसके कैसा भी बुखार है, हड्डी का बुखार है, तो वह हड्डी का बुखार दूर हो जाता है। यह हमारा अपना अनुभव है। हमारे बच्चों को एक बार डेंगू हो गया था। ये बच्चे हमारे शैतान है। कोरोना वायरस के समय में इन बच्चों को डेंगू हो गया था, तो इनके हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी है, उन्होंने इनको एडमिट करने का कहा था और इनको बहुत सारी दवाइयाँ लिखी थी। इसके बाद ही जब इनका पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाया, तो पैथोलॉजिकल टेस्ट में इनको पॉजिटिव आया था। तो हमने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, आप रस पियोगे तो निश्चित ही ठीक होगे। तो हमने पपीते के पत्ते का रस प्रतिदिन इन बच्चों को हमने दिया, तो निश्चित ये 3-4 दिन में इनके प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं और ये डेंगू इनको दूर हो गया है। और बच्चे घबराए हुए थे कि हमको एडमिट होना पड़ेगा, परंतु बच्चे एडमिट नहीं हुए। तो ये है रसाहार के फायदे और लाभ। इनसे निश्चिंत ही हम लोग लेंगे तो हम निश्चित ही फायदेमंद होंगे। मित्रों, आज हम एलोपैथी के दौर में जी रहे हैं और हम एलोपैथी के चक्कर में आके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, बड़े डॉक्टरों को फीस देते हैं और दवाइयाँ हम लाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बीमार तो हो ही रहे हैं, साथ ही इनके साइड इफेक्ट के कारण हम अपने शरीर को नुकसान पैदा कर रहे हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा वीडियो है जो आपको लाभान्वित करेगा और आप लाभ लेंगे और हमसे जुड़ेंगे और हम आपको निःशुल्क में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परम पूज्य गुरुदेव की जय, धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो।
हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति।